तारीख की दुनिया में कुछ ऐसे लम्हे भी आते हैं जो इंसानियत की तकदीर बदल देते हैं। खिलाफत अब्बासिया भी एक ऐसा ही बाब है जो दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत सल्तनत थी। एक ऐसा अहद जब बगदाद को दुनिया का दिल कहा जाता था, जहां इल्म, फन, साइंस और फलसफा अपने उरूज पर थे। लेकिन जहां पर सवाल यह है कि इतनी बड़ी सल्तनत आखिर अंदर से कमजोर कैसे होती चली गई और टुकड़ों में कैसे बट गई। और यही वो राज है जिसे जानना आज भी हर सुनने वाले को हैरत में डाल देता है। खिलाफत अब्बासिया का आगाज 8वीं सदी ईस्वी में हुआ, जब बनु अब्बास ने अमवियों को शिकस्त देकर इक़्तिदार संभाला। फिर उनके ज़ेरे साया बगदाद को दुनिया का सबसे बड़ा इल्मियों सियासी मरकज बनाया गया। बैतुल हिकमत जैसी दरसगाहें और कुतब खाने कायम हुए, जहां मुसलमान साइंस, तिब, फलसफा और रियाजी में दुनिया की रहनुमाई कर रहे थे। और अब्बासी खुलफा ने सिर्फ तलवार के जरिए ही नहीं बल्कि इल्म और तहजीब के जरिए दुनिया को मुतासर किया। उस दौर को बजात तौर पर इस्लामी गोल्डन एज कहा जाता है, लेकिन ताकत के साथ साथ कमजोरियों के बीज भी बो दिए गए। खिलाफत का दायरा इतना वसी होता चला गया कि उसको संभालना मुश्किल होता गया। एक तरफ अंदलुस और मगरब में मुसलमान अपनी अलग हुकूमतें कायम करने लगे और दूसरी तरफ ईरान और वस्ती एशिया के इलाकों में मकामी हुक्मरान अपनी आज़ादी चाहते थे। खिलाफत अब्बासिया का मरकज मजबूत जरूर था, लेकिन किनारे टूटने लगे थे। सबसे बड़ी कमजोरी अंदरूनी सियासत थी। खिलाफत के दरबार में साजिशें आम थी। वजीरों और मशीरों ने जाती मफाद के लिए खिलाफत को इस्तेमाल किया। हुक्मरान ऐशो इशरत में मुब्तला हो गए, जबकि फौजी और मालियाती निज़ाम कमजोर होता गया। जो सल्तनत कभी इंसाफ और इल्म की बुनियाद पर खड़ी थी, वहाँ बदउनवानी और ताकत की लड़ाई ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली। अब्बासी खिलाफत की ताकत हमेशा बगदाद के साथ मुंसलक रही। जब फौजी कमांडरों ने अपने सूबों में खुद मुख्तारी इख्तियार कर ली तो मरकज की गिरफ्त ढीली पड़ गई। फिर तुर्क सिपाहियों को फौज में शामिल किया गया, मगर वक्त के साथ वही तुर्क सिपाही हुक्मरानों से ज्यादा ताकतवर हो गए। यूं खिलाफत अपने ही हाथों अपनी बुनियादें खोखली कर बैठी। इसके साथ साथ बैरूनी हमला आवरों ने भी कमजोर खिलाफत का फायदा उठाया। पहले सलीबी जंगों ने इस्लामी दुनिया को हिला कर रख दिया, फिर ततारियों ने अपनी वहशतनाक ताकत से बगदाद को नेस्तो नबूद कर दिया। 1258 में हलाकू खान के हमले ने वो रोशनी भी बुझा दी जो सदियों से मुनव्वर थी। दुनिया ने देखा कि किस तरह दुनिया की सबसे बड़ी इल्मी और सकाफती सल्तनत एक लम्हे में मट्टी का ढेर बन गई। लेकिन अगर हम गौर करें तो असल वजह सिर्फ दुश्मन नहीं थे, बल्कि अंदरूनी कमजोरियां भी थी। जब हुक्मरान ऐश परस्ती में मुब्तला हो, जब सियासतदान जाती मुफाद को कौम पर तरजीह दें, जब इंसाफ और इल्म को छोड़ दिया जाए, तो सल्तनतें कभी भी देर तक टिक नहीं पाती। अब्बासी खिलाफत ने हमें यह सबक दिया कि ताकत सिर्फ जमीन और फौज से नहीं बल्कि अदल, इल्म और ईमान से आती है। आज जब हम अब्बासी खिलाफत के उरूजो ज़वाल की कहानी पढ़ते हैं तो ये सिर्फ माजी की दास्तान नहीं बल्कि ये हमारे हाल और मुस्तकबिल के लिए भी एक आईना है। एक वक्त था जब बगदाद रोशनी का मरकज हुआ करता था, फिर एक वक्त आया जब वही रोशनी अंधेरों में डूब गई। असल सवाल ये है कि क्या हम इस तारीख से सबक सीखेंगे या फिर वही गलतियां दोहराते रहेंगे जो गलतियां सबसे बड़ी सल्तनत को तोड़ गई।